राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की, जय मिनेश भगवान की। हमारा टोंक ज़िला हमारा गौरव है और टोंक ज़िले में बहुत सारी विशिष्टताएं हैं, विशिष्ट उपलब्धियां हैं। जहां पर सामाजिक समरसता है, वहीं उन सब के बीच में अलग अलग व्यक्ति और संस्थाएं देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में टोंक ज़िले के एक खास शख्सियत के रूप में श्री खेमराज जी मीणा है, जो पंचायत समिति टोंक के आप प्रधान रहे हैं। और बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रधान रहते हुए आप राजस्थान के सबसे युवा प्रधान रहे, बल्कि देश के युवा प्रधान रहे। और आप अपने काम पर और अपनी युवा प्रतिभा के दम पर आपको दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया है। ये बड़ी उपलब्धि है। खेमराज जी मीणा का जन्म 10 जुलाई 1980 को हुआ और आप ग्राम पंचायत निमेड़ा, जो झिराना के पास है, टोंक में टोंक पंचायत समिति का पार्ट थी, उसके आप सरपंच रहे 2005 से 10। 2010 से 15 आप पंचायत समिति टोंक के प्रधान रहे और उसी दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 2015 से 2020 तक आप जिला परिषद टोंक के सम्मानित सदस्य रहे और पूरे टोंक ज़िला मीणा समाज के आप अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही टोंक ज़िला मुख्यालय पर संचालित श्री मीणा छात्रावास संस्थान के भी आप अध्यक्ष हैं। युवाओं के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत है। अब मैं बात करूंगा इनसे, इनके बाद सर, आप प्रधान रहे, सरपंच रहे, जिला पार्षद रहे, पंचायती राज की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गरीब किसान की आप मदद करोगे तो आपका भी भला होगा। आप जनता के बीच में ईमानदारी से कार्य करोगे तो आप जनता आपको गले लगाएगी जी। और ईमानदारी से हमने काम किया तो छोटी सी उम्र में मुझे सरपंच बनाया है, जिला परिषद सदस्य बनाया है, प्रधान बने। आज भी जनता में जाते थे वही मान सम्मान मिलता है क्योंकि हमने ईमानदारी से कार्य किया पंचायत समिति। आप सरपंच कितने साल की उम्र में बन गए थे? लगभग 23-24 के लगभग बन गया था मैं। बन गए थे। उसके सरपंच का कैसा अनुभव रहा? सरपंच का बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा क्योंकि मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए जयपुर में था। अच्छा। गांव वालों ने वहाँ क्या उसको खेमराज को अपन सरपंच बनाएंगे, तो मेरे सामने लगभग 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे। चारों की जमानत जब्त हुई उनकी और मुझे बड़ी तादाद से सर्व समाज ने मुझे चुना और गाँव में इतनी खुशी हुई। और 5 साल मैंने उनकी ज़बरदस्त सेवा की, हर समस्या का समाधान किया उनका। सरपंच की सेवा के बाद आपको सीधा प्रधान पर ले गए। हाँ, तो मैं उस समय सारे समीकरण आपके पक्ष में बनते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। आसपास के जो गांव थे मेरे से जुड़े हुए गांव, जैसे मुम्माणा हो गया, 5 रोटियाँ, जहाँ जाट समाज का बाहुल्य भी था, मैं जनरल सीट से पंचायत समिति सदस्य बना। जो अभी वर्तमान में लक्ष्मण जी चौधरी मेरे सामने चुनाव लड़े थे जी। उनको जनता ने हरा के मुझे वहाँ बिठाया पंचायत समिति में। वार्ड नंबर 5 से मैं चुनाव लड़ा था और वहीं से मुझे प्रधान भारतीय जनता पार्टी ने पहला अनुभव था जब आप सबसे युवा प्रधान बने और अपने कामों के दम पर, युवाओं की प्रतिभाओं के दम पर आपको राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार समारोह दिया। तो उस पुरस्कार समारोह की कुछ यादें, कैसा सीन था, कौन राष्ट्रपति था, किस तरीके का कार्यक्रम था? कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वहाँ के प्रधानमंत्री थे और आप बीजेपी के प्रधान थे? मैं बीजेपी का प्रधान था। और राजस्थान से मैं ही था और एक दौसा से था, एक महिला थी, नाम याद नहीं है। तो हम और यहाँ के जो पंचायत राज मिनिस्टर थे शायद वो बांसवाड़ा से आते थे और जिला प्रमुख अजमेर की थी पलाड़ा जी। तो हम राजस्थान से डेलीगेट हमारे टोंक से भेजा था। हम राजस्थान भवन में रुके और वहीं से पूरे देश के अनेक अलग अलग राज्य से लोगों से आए। विज्ञान भवन में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रपति कौन थे उस समय? राष्ट्रपति न्याय थे, प्रधानमंत्री थे उस दिन मनमोहन सिंह जी। हम थोड़े लेट पहुंचे। अच्छा। उसके बाद शायद रमेश जी ऐसे कुछ पंचायत राज मिनिस्टर था, उन्होंने हमें अवार्ड दिया। हम लेट पहुंचने के कारण मनमोहन सिंह जी वो सिक्योरिटी के कारण वो अंदर जा नहीं पाए। अच्छा। तो वो प्रधानमंत्री ने दिया था अवार्ड वो। अच्छा, मतलब उसका पुरस्कार का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार जी था? जी जी 20 लाख का विकास कार्य का अवार्ड दिया था, जो पंचायत राज के आप पंचायत समिति में कोई भी विकास कर सकते थे। तो उसमें 20 लाख का जो पुरस्कार मिला उसको सब विवेक से आप विकास बिल्कुल खर्च कर सकते। उसके बाद आप जिला परिषद सदस्य बन गए जी। तो जिला परिषद वापस इधर टोंक पीपल आए, उधर हुनेरा की तरफ चले गए। कौन से वार्ड से बने? नहीं, मैं वार्ड नंबर, ये पंचायत समिति टोंक का ही पड़ता था और पीपलू का ही पड़ता था। 2 तहसीलों के थे, 11 पंचायत थी मेरी। अच्छा। सबसे बड़ा वार्ड था मेरा जिला परिषद सदस्य का। तो मैं लगभग 5-1 हज़ार वोटों से वहाँ भी जीता था। अब आप सरपंच बन गए, प्रधान बन गए, जिला परिषद रह लिए,
अब विधायक की ओर आपको रुख करना चाहिए, ऐसी संभावनाएं तलाशते हैं अपने आप में? यदि पार्टी मौका देगी तो करेंगे प्रयास, और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर देवली कामयाब उनियारा सीट टोंक जिले की ऐसी सीट है जो फिलहाल जनरल सीट है और आने वाले समय में शायद एसटी के लिए आरक्षित होने की संभावनाएं हैं जी। अब तक देवली उनियारा में बाहरी कैंडिडेट्स का ही दबदबा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आप जैसे लोग उस से प्रतिनिधित्व करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता चाहती है हमारा परिवार का हो, जिले का हो, नज़दीक व्यक्ति हो, तो उनकी जो भी समस्या है वो जयपुर आए, 2000 लगाए, कहाँ गरीब आदमी जयपुर आ सकता है, तो वहाँ ज़िले में बैठ के उनका जो भी समाधान हो सके। तो घर का व्यक्ति तो निजी होता है। चलिए, हमारे जेपी मीडिया ग्रुप के काम और हमारी दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे पहले भी शुरू से जुड़ा हूँ, क्योंकि आप हमारे ज़िले के हो, और आपका जो ये सोशल मीडिया पे जो प्रचार प्रसार है, आपका जो वक्ता के रूप में आप जो स्टेज पे बोलते हो, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हमारे ज़िले के लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। बिल्कुल, तो इसी प्रसन्नता को अपन बढ़ाए रखेंगे। आने वाले समय में देश और दुनिया की प्रगति का पैमाना हैप्पीनेस इंडेक्स रहेगा और उस हैप्पीनेस को हम मेंटेन रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।